नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशंस की। प्रीपोजिशंस में पहले तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं कि वन वर्ड प्रीपोजिशंस, फ्रेज प्रीपोजिशंस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। तो इनको तो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। पहले कुछ प्रीपोजिशंस आपके सामने रखेंगे मीनिंग के साथ, उनके यूसेज के साथ। फिर इसको अलग अलग चैप्टर में हम करेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या होगा कि आपको कुछ प्रीपोजिशंस बताए जाएंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे आज मैं एक जैसे ए से स्टार्ट होने वाली आज सारी प्रीपोजिशंस की बात करूंगा, उनका मीनिंग और उनका सेंटेंसेस में यूज। ठीक है। फिर मैं आपको डिफरेंस कुछ कंफ्यूजिंग होता है जिसका करेक्ट यूसेज ऑफ प्रीपोजिशन। सपोज को मे के लिए हम इन भी यूज करते हैं, एट भी यूज करते हैं। ठीक है। और उसमें इनटू भी यूज करते हैं। तो कौन सा कहाँ पर आता है ये हम करेक्ट यूसेज में करेंगे, ये अगला चैप्टर होगा पहले प्रीपोजिशंस के बाद। ठीक है। फिर पार्ट लास्ट में होगा पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस। और फिर बताएंगे प्रीपोजिशंस, कुछ ऐसी प्रीपोजिशन है जो प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज होती हैं और एडवर्ब के रूप में भी यूज होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस क्या है यूज में, वो भी बताएंगे आपको। तो जनरली आपको पता प्रीपोजिशन की डेफिनेशन अगर आपको बताएं तो प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है। जो भी उस व्यक्ति बताया जाता है उस नाउन या प्रोनाउन के द्वारा, उसका बाकी शब्दों के साथ समय, स्थान या दूरी का क्या संबंध है। ठीक है, उसको उसको प्रीपोजिशंस कहा जाता है। तो प्रीपोजिशंस में आप पहले आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। उन वर्ड्स को यूज करना हम सीखेंगे। ठीक है, पहले आप वर्ड्स देंगे, उसके मीनिंग देंगे और फिर सेंटेंसेस में देंगे। जब ये सारे इकट्ठे होते फिर इसके जितनी बाकी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो डिफिकल्टीज हैं, वो फिर हम बाद में वन बाय करके उसको सीखेंगे। ठीक है। पहले आज हम सीखते हैं जो ए से स्टार्ट होने वाली प्रीपोजिशंस हैं। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब था सवार होना, यानी किसी भी व्हीकल के ऊपर सवार होना। जैसे जहाज के ऊपर या आप बस के अंदर या शिप के अंदर या ट्रेन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, वी वेंट अबोर्ड द बोट, यानी हम नाव पे सवार हो गए थे। ओके। इज देयर ए डॉक्टर अबोर्ड द प्लेन, यानी प्लेन में कोई डॉक्टर सवार है, यानी क्या विमान में कोई डॉक्टर है। तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, इनके बदले हमने अबोर्ड यूज किया। फिर है अबाउट। अबाउट का मीनिंग होता है आसपास या के बारे में या के पास। ठीक है। जैसे देखिए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैरी। यहाँ पर मैरी यानी मैरी के बारे में, यानी इसमें आया कि मैरी के बारे में आप क्या सोचते हो। अब लेट अस टॉक अबाउट समथिंग डिफरेंट। कुछ चलिए कुछ अलग बात करते हैं, यानी किसी अलग तरह की बात करते हैं, किसी और किसी चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसमें सेम मीनिंग के बारे के लिए यूज हुआ है। इसे मैंने अभी अभी राष्ट्रपति कैनेडी के बारे में किताब पढ़ी, यानी आई हैव जस्ट रेड ए बुक अबाउट प्रेसिडेंट कैनेडी। अब इसमें अगला जो देखिए, मतलब के आसपास का जो मीनिंग है वो इसमें आप लास्ट सेंटेंस में है। द लॉयन वाज पेसिंग अबाउट इट्स केज, यानी पिंजरे में बंद था, वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था, उसके अंदर चारों ओर घूम रहा था। उसमें अबाउट का यहाँ पर यूज किया है। शेर अपने पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। ठीक है। अब नेक्स्ट आपका वर्ड है जो तीसरा है अबाव। अबाव का मतलब के ऊपर। अबव के लिए हम ओवर भी यूज करते हैं, और बाद में बताएंगे कहाँ अबव आता है कहाँ ओवर आता है, डिफरेंस बाद में। लेकिन आज अभी केवल सीख लेते हैं अबव का मीनिंग क्या है। ठीक है। हिंदी में जैसे आप देख रहे हैं के ऊपर, वी आर फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जैसे मैंने बताया ना ये क्लाउड्स है। ठीक है, इसके ऊपर आप हैं यहाँ पर, तो उसको बोलेंगे अबव। ठीक है, हम बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं। वी लिव इन द हिल्स 1000 मीटर्स अबव सी लेवल। सपोज करो ये सी लेवल है और आपका शहर यहाँ पर है 1000 मीटर से ऊपर, तो क्या कहते हैं, लेकिन में हम समुद्र तल से 1000 मीटर ऊपर पहाड़ियों में रहते हैं। ठीक है, तो अबव के लिए यूज किया है यहाँ पर। ठीक, अबव सी लेवल। इट इज ओनली 2 डिग्रीज अबव फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री। ठीक है। तो अबव 2 डिग्रीज, 2 डिग्री का मतलब फिर क्या हो जाएगा, +2 डिग्रीज हो जाएगा। तो अबव है ना, अबव फ्रीजिंग पॉइंट, यानी यह हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु का मतलब होता है फ्रीजिंग पॉइंट। यह हिमांक बिंदु से केवल 2 डिग्री ऊपर है, इसका मतलब है +2 डिग्री सेल्सियस। हु केम अबव यू इन द टेस्ट रिजल्ट्स, मतलब जो एग्जाम हुआ, आपका पेपर हुआ, टेस्ट हुआ, उसमें से उस परिणाम परीक्षा में आपसे ऊपर कौन आया। यानी सपोज करो आप सेकंड हैं, फर्स्ट कौन आया। ठीक है, इसका मतलब अबव के ऊपर है। नेक्स्ट आपका है अक्रोस। क्या लिया हमने, अक्रोस।
अक्रॉस का मतलब होता है जैसे ये कोई चीज ये है यहाँ पर, चाहे नदी है या सड़क है, तो इस पार से उस पार जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्रॉस करना। ये जैसे देखिए, वी ड्रो अक्रॉस द डेजर्ट। डेजर्ट का मतलब सपोज करो ये डेजर्ट है, ठीक है, ये सारा डेजर्ट है, तो हम यहाँ पर थे, यहाँ का होते होते यहाँ चले गए, ठीक है, यहाँ आ गए हम। अक्रॉस का मतलब ये है पार, के पार, ठीक है, वहां से यहाँ या उस पार से, या के ऊपर या के सामने, मतलब से रोड के सामने, जैसे अक्रॉस द रोड। जैसे डॉग रैन अक्रॉस द रोड, कुत्ता सड़क पर भाग गया, नहीं सड़क सड़क के दूसरी तरफ भाग गया, ठीक है। देर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब है जैसे ये रिवर है, ये यहाँ पर ये ब्रिज बना हुआ है, ओके, इस कोने से इस कोने तक, इसको इसलिए हमने क्या यूज किया, हमने अक्रॉस का यूज किया। अगला प्रीपोजिशन वर्ड है आफ्टर। आज हम सारे ए से स्टार्ट होने वाले कर रहे हैं। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद यानी पीछे। ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल जब प्रीपोजिशन के रूप में इसका यूज होता है, वो कैसे यूज होता है, ठीक है। वी हैड लंच, मतलब सपोज करो क्या वाले, जैसे 1 बजे लिया, मतलब समझाने के लिए, वी हैड लंच आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग वाले 11 बजे थी और हमने लंच लिया 1 बजे, तो हम क्या है, मीटिंग के बाद लिया यानी मीटिंग के पीछे लिया, उसको समझाने के लिए ये टाइम दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आफ्टर का मतलब है के बाद या के पीछे। लेट अस मीट द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो का मतलब है जैसे कल, और कल के बाद जो अगले दिन है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, परसों। तो चलो परसों मिलते हैं, ठीक है, डे आफ्टर टुमारो यानी कल के दिन के बाद, दिन के पीछे। अगला है अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब होता है विपक्ष में, या के सामने, या के सहारे, ठीक है, के सहारे। देखिए, डिड यू वोट फॉर और अगेंस्ट द सजेशन। कुछ सुझाव दिया, क्या आप सुझाव के पक्ष में या विपक्ष में, विपक्ष के लिए यहाँ पर अगेंस्ट में वोट किया है, ठीक है। ही पुट इज बाइसिकल अगेंस्ट द वॉल। सपोज करो ये दीवार है और ये इसकी बाइसिकल ऐसे सटा कर उसने खड़ी खड़ी कर दी, तो ये अगेंस्ट द वॉल, इसमें क्या कर देंगे, अगेंस्ट द वॉल। जैसे कि आप झुके, दीवार पर झुके हुए हैं, तो एट नहीं बोलते, अगेंस्ट द वॉल आता है उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका अलोंग। अलोंग का मतलब होता है के पास या के किनारे, ओके। जैसे वी वॉक्ड अलोंग द बीच फॉर 2 माइल्स। हम समुद्र तट के किनारे 2 मील तक चले। सपोज करो ये समुद्र, ये बीच है और इसके दो, यहाँ से आप चलते गए चलते गए चलते गए 2 किलोमीटर तक ऐसे अलोंग द बीच आप चले, ठीक है, यानी के किनारे। देर आर ट्रीज अलोंग द रोड। सपोज करो ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पर ये ट्रीज लगे हुए हैं, तो उसके बोलेंगे अलोंग द, एक लाइन में, ठीक है। द टॉयलेट इज अलोंग द कॉरिडोर। सपोज करो ये कॉरिडोर है और यहाँ पर कोई टॉयलेट बना हुआ है, तो द टॉयलेट इज अलोंग द कॉरिडोर, शौचालय गलियारे के किनारे पर है, ठीक है, यहाँ पर मतलब से कहेंगे उसमें अलोंग आएगा। अगला वर्ड है अलोंग साइड। अलोंग साइड का मतलब के साथ साथ। जैसे देयर बोट केम अलोंग साइड आवर बोट। जैसे उन, ये हमारी बोट है, ठीक है, और ये उनकी बोट भी आ गई, तो इसको बोलेंगे अलोंग साइड, साथ साथ। टीम ए वर्कड अलोंग साइड टीम बी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। दो टीम थी, एक ए टीम थी, एक बी टीम थी कंस्ट्रक्शन में, दोनों ने साथ साथ काम किया, यानी सपोज करो इन्हें भी 9 to 5 किया, इन्होंने भी 9 to 5 किया, ओके, तो इनको बोल साथ साथ काम किया। अगला वर्ड प्रीपोजिशन अमिड। इसको अमिड्स भी बोला जाता है, दोनों में मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। ये पोएटिक सेंस में अमिड्स यूज किया जाता है, ठीक है। इसी तरह अमंग और अमंगस्ट का भी यही है, दोनों का मीनिंग सेम है, केवल ये अमंगस्ट को हम पोएटिक सेंस में यूज करते हैं, यानी फॉर्मल में, लिटरेचर में इसका ज्यादा यूज किया जाता है, अमिड्स का और अमंगस्ट का। तो अमिड का मतलब होता है के बीच में, ठीक है। जैसे आई कुडंट हियर हर अमिड द नॉइस, तो शोर हो रहा था उसके बीच में, उसको सुन नहीं सका, यानी शोर के बीच में से सुन नहीं सका। वी वर लॉस्ट अमिड्स द ट्रीज। सपोज करो ये ट्रीज थे बहुत सारे, इनके बीच में हम कहीं खो गए, ठीक है, तो बीच की सेंस में यूज हुआ है, यहाँ पर अमिड्स का यूज किया है, ठीक है। अमंग का मतलब है के बीच में, ठीक है। इसमें यूके में अमंग्स भी यूज किया जाता है, उसमें यूएस में नहीं करते हैं। इज देयर ए डॉक्टर अमंग अस, मतलब हमारे बीच में कोई डॉक्टर है क्या, मतलब जितने कुछ लोग जो हमारा ग्रुप है उसके बीच में कोई डॉक्टर है क्या, तो उसने अमंग का यूज किया। देर वो सीक्रेट पुलिस पुलिस अमंग द क्राउड। क्राउड है, भीड़ के अंदर एक गुप्त गुप्त पुलिस भी थी, यानी उसके सादे कपड़ों में भी पुलिस वाले घूम रहे थे, ठीक है। आई वॉज अमंग्स द स्ट्रेंजर्स आई डिडेंट नो एनी वन, ठीक है, यानी मैं अजनबियों के बीच था। अमंग्स का मतलब है बीच में, बीच था। स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, मैं किसी को नहीं जानता था, यानी आई डेंट नो एनी वन। अगला जो ए से स्टार्ट होने प्रीपोजिशन एंटी, क्या है, एंटी। एंटी का मतलब विरोधी।
जैसे ही सीम्स टू बी एंटी माई आइडियाज, यानी वह मेरे विचार का विरोधी प्रतीत होता है। ठीक है, एंटी। सम पीपल आर एंटी एवरीथिंग, या हर चीज के विरोधी विरोधी होते हैं। सपोज सपोज कर, जैसे आजकल आप देखते हैं कि मोदी जी जो कुछ बोलते हैं, राहुल गांधी जी उसका उल्टा बोलते हैं, यानी अपोजिशन उसका उल्टा बोलता है। तो उनका काम ही है भाई, जो विरोधियों का, विपक्षी पार्टियों का, तो उसको बोला जाता है एंटी। अराउंड का मतलब है के चारों ओर, या चारों तरफ, या आसपास, या मोड़ पर, या में, इन सब में यूज होता है अराउंड। अब देखो कैसे कैसे होगा, इसको सेंटेंस में हम यूज करके देखते हैं। वी वॉकड अराउंड द टाउन फॉर एन आवर, यहाँ पर क्या मतलब है, जैसे शहर है, उस शहर में हम घूमे, शहर के मतलब जैसे चारों तरफ घूमे हम, उसका राउंड का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, ऐसे शहर के अंदर घूमते रहे, ये क्या यहाँ पर अराउंड का यूज हुआ। दे ऑल सेट अराउंड द कैंप फायर, सपोज करो ये फायर है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ बैठ गए सब। इसके यहाँ पर अराउंड के मतलब चारों तरफ के रूप में यूज हुआ है यहाँ पर। ठीक है। देर इज ए बिग फेंस अराउंड द हाउस, सपोज करो ये हाउस है और यहाँ पर एक फेंसिंग लगी हुई है, तो ये भी चारों तरफ का मतलब हो जाएगा। ठीक है, घर के चारों ओर एक बड़ी बाड़ है। ही वॉज बोर्न अराउंड, यहाँ पर अराउंड का मतलब होता है के आसपास। ठीक है, लगभग। ठीक है, जैसे देखिए इसमें उनका जन्म 1970 के आसपास हुआ था, तो यहाँ पर अराउंड यूज हो रही है। लेट अस मीट अराउंड 7 PM, आइए शाम 7 बजे के आसपास मिलते हैं। अगर एट होता तो मतलब 7 बजे मिलते हैं। ठीक, अराउंड का मतलब होता है 7 बजे के आसपास मिलते हैं, और उसने इस काम करने में लगभग 7 घंटे लिए, फिर हम अबाउट 7 आवर्स होता है उसके अंदर, उसमें फिर अराउंड यूज नहीं होता। नेक्स्ट है एज का मतलब के जैसा, या के रूप में, या की तरह। ठीक है, ये कंजंक्शन के रूप में भी यूज हो, जैसे आफ्टर का मैंने बताया था, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं केवल प्रीपोजिशन के रूप में। ही इज वर्किंग एज ए वेटर, एज ए वेटर मतलब वेटर के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, द रिस्क इज एज नथिंग कंपेयर टू द प्रॉफिट, यानी जो रिस्क है, जो प्रॉफिट है उसकी तरह से नहीं, उतना मतलब उसकी तरह से नहीं है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा है और रिस्क कम है, मतलब की तरह से के रूप में यहाँ पर एज का प्रयोग हुआ है। लाभ की तुलना में जोखिम नगण्य है। राम इज एज टॉल एज एंथनी, मतलब की तरह, मतलब उतना ही राम कितना लंबा है जितना कि एंथनी है, तो जितना के सेंस में ये होता है की तरह है, एंथनी की तरह से ही राम लंबा है। ठीक है, अगला वर्ड है एस्ट्राइड। एस्ट्राइड आप देखते हैं ना, सपोज करो आप जैसे बाइक चलाते हैं, बाइक पर बैठते हैं तो दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं, जैसे घुड़सवारी करते हैं तो हम दोनों तरफ पैर करके बैठते हैं, तो उसका मतलब दोनों टांगे फैला कर बैठना। सो सी सेट अस्ट्राइड द हॉर्स, यानी वह घोड़े पर सवार होकर बैठी थी, मतलब दोनों तरफ पैर रखकर बैठे थे। ठीक है, अगला है एट, बड़ा सिंपल जो बार बार आता है। एट में देखिए, मे के लिए यूज होता है, पर के लिए यूज होता है, के यहाँ भी यूज होता है, की अवस्था में, या से, इन सब के सेंस में यूज होता है। आप अलग अलग करके देखते हैं इनके सेंटेंसेस। ही इज एट स्कूल, वह स्कूल में है, तो यहाँ पर हमने एट किसके लिए किया, मे के लिए किया। वी फर्स्ट मेट एट ए पार्टी, हम पहले कहाँ मिले थे, पार्टी में मिले थे, यहाँ पे मे के लिए। लेट अस स्टार्ट द मीटिंग एट 9 o'clock, तो क्या है, तो 9 बजे मीटिंग शुरू करते हैं, यानी 9 बजे पर के जब 9 बजे उस समय पर हम शुरू करते हैं, पर की सेंस में यूज किया यहाँ पर। ही स्टार्टेड वर्क एट 17, ठीक है, यानी ईयर्स ऑफ एज, इसका मतलब उन्होंने 17 साल की उम्र में काम शुरू किया, की उम्र में, की अवस्था में, यह बोला की अवस्था के साथ, जो 17 साल की उम्र की अवस्था थी उसकी, तब उसने काम शुरू किया था। वी आर एमिंग एट सेल्स, ठीक है, ऑफ वन, इसमें आपका 10 लाख, 10 लाख की, तो इसमें 10 को बोलते हैं ना, इसको मिलियन है। हमारा लक्ष्य $10 लाख की बिक्री पर है। ठीक है, तो की सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर। अगला है टॉप, क्या है, अटॉप। अटॉप मतलब ये पोएटिक में होता है, लिटरेचर में ज्यादा होता है, एट द टॉप के बदले हम अटॉप यूज करते हैं, के ऊपर। द चर्च इज सिचुएटेड अटॉप ए हिल, यानी चर्च एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ओके, तो ये था आपका, बाकी का अगली क्लास होगी उसमें बताएंगे डिफरेंसेस, जैसे लेट अस एक्सप्लोर नुआंसेस बिटवीन अमंग एंड अमंगस्ट। ठीक है, फिर जैसे आप बता एमिड और एमिड्स, उसके बाद बता अलोंग और अलोंग साइड, और बहुत सारे जो डिफरेंसेस है वो आगे सारे, और उनके जो भी छोटी छोटी बातें वो बताएंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, पहले हम पूरी करेंगे सारी प्रीपोजिशंस, तो देखते रहिए।
और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हम मोटिवेट होते रहे आपको नए नए वीडियो देने के लिए। और शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी पता लगे, जो चाहे वो भी सीख सके। ओके, ये बिल्कुल फ्री और चीजें बताते हैं जो नॉर्मली जिसपे क्लास के अंदर हम ज्यादा ज्यादा डिवोट नहीं करते हैं, उतना टाइम नहीं देते, क्योंकि क्लास के अंदर क्या होता है, कंसेप्ट समझाने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जितना भी ये जो जो डिटेल्स होती हैं उसको क्लास में हम डिस्कस नहीं करते हैं, केवल नोट्स दे देते हैं। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर जो वीडियो से आपको पूरा डिटेल मिलेगा, क्लास फील मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप लाइव समझ कर देखिए, और आपको कोई चीज पूछनी है, कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करिए, मैं अगले वीडियो में उस आपके कमेंट को डिस्कस भी कर दूँ। Thank you very much. Thank you for watching.